मंच पर पहुंचे आपके बीच में आपका प्यार, आपका दुलार, आपका आशीर्वाद पाने के लिए हिंदुस्तान के राज्य जगत के वही सम्राट कलाकार मेरे बड़े भाई नरदेव सिंह बेनीवाल आज बाबा लटाधारी के भजनों के माध्यम से, ऐतिहासिक भजनों से, रागनियों से आपका भरपूर मनोरंजन कराने की हर कलाकार प्रयास में रहेगा। और अब मैं सीधे सीधे आमंत्रित करता हूं मेरे बड़े भाई नरदेव सिंह बेनीवाल, आपके चहेते लाडले कलाकार, चाहूंगा आप अपने इस बेटे को एक बार जोरदार ताली बजा करके आशीर्वाद दें। जोरदार तालियों से बड़े भाई नरदेव सिंह बेनीवाल। के चरणों में यहाँ जितने भी भक्तगण बैठे हैं, चाहे वो माता बहन, बुजुर्ग, नौजवान, संत, महात्मा, मैं सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, आपके चरणों में वंदन करता हूँ। और आइए अपना भजन प्रारंभ करूँ उससे पहले मेरे साथ जिन भक्तों पे गायत्री मंत्र आता है वो पावन गायत्री मंत्र का जप मेरे साथ करिएगा, मेरे साथ बोलिएगा। और जिन पे नहीं आता है वो सीख लीजिएगा, ये अपने जीवन में जरूरी है। जिस पे गायत्री मंत्र भी नहीं आता हो तो फिर उसका जीवन ही बेकार है। इसलिए मेरा पहला जागरण का मूल मंत्र यही है कि आप सब मेरे साथ आंख बंद करके पावन गायत्री मंत्र का जप करें। आपका धन्यवाद। एक बार सतर्क होकर बैठिए, सीधा रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठिएगा। आइए और मेरे साथ बोलिएगा। धन्यवाद। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बाबा तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, और तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है ये, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धर पे ध्यान हम और मांगते तेरी दया, हे दाता हमारी बुद्धि को अब श्रेष्ठ मार्ग पर चला। बोलिए बाबा लटाधारी जी महाराज की जय, बोलिए परमहंस भगवान की जय। तिगड़ाना की बाबा परमहंस की इस पावन पवित्र भूमि पर यहाँ मौजूद सभी मेरे पूजनीय आदरणीय बुजुर्गों काफी अच्छी तादाद में इस कार्यक्रम में हर साल उपस्थित रहती हैं और आज भी मौजूद हैं। मातृशक्ति पूजनीय वंदनीय मेरी माताएं बहनें, मेरे साथ आए सभी मेरे गायन और वादक कलाकारगण, अजीत साउंड मास्टर जी, जवान म्यूजिक कंपनी के हमारे साथी आदरणीय भाई मनोज तंवर जी, पूरा उनका स्टाफ, पूरी टीम, पूरी समिति, पूरे सभी ग्रामवासी, और इसके बावजूद भी जाने अनजाने में कोई साथी रह गया हो तो वो सभी साथीगण, इस देश के भविष्य के रूप में बैठे हुए प्यारे छोटे बच्चे, मैं नरदेव बेनीवाल आप सभी के चरणों में हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आपको राम राम करता हूँ। और अपने आपे को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं पिछली बार भी बाबा के कार्यक्रम में लटाधारी की कृपा से यहाँ आया था। मनोज भाई बीच में बहुत बड़ा संकट
पता नहीं अगले पिछले कर्म कहीं ना कहीं गड़बड़ थे, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा। 7 महीने में बड़े मुसीबत में रहा, लेकिन बाबा परमहंस की कृपा है कि अगली साल भी बुला लिया और मुझे उस संकट से भी बाहर निकाल दिया। इसके लिए भी मैं बाबा के चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूं। और अपना आज भी पिछली बार की तरह 3, 4, 5 भजन बाबा के मैं तैयार करके लाया हूं। जितनी मेरी कलम, जितनी मेरी लेखनी चलती है उतनी आज भी चली, और बाबा के 4 गीत आपके बीच में, 5 गीत आपके बीच में मैं तैयार करके लाया हूं। बीच बीच में वो प्रस्तुति आपको देता रहूंगा। मेरे साथ 3 महिला कलाकार भी इस मंच को शोभायमान कर रही हैं, जो कि इस चाहे जागरण का कार्यक्रम हो, चाहे देशभक्ति रागनियों का कार्यक्रम हो, चाहे भजनों का कार्यक्रम हो, या दादा लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम और अन्य विद्वान कवियों की कविता सुनाने की बात हो, तो ये तीनों जो महिला कलाकार बैठी हैं बड़ी मर्मज्ञ कलाकार हैं, और एक से बढ़ के एक है। एक से बढ़ के एक का मतलब ये है कि एक बिच्छू की लार जा रही थी और बिच्छू जा रहे थे 1500। एक व्यक्ति ने पूछा, अकबाई इनमें सबसे जहरीला बिच्छू कौन सा है? तो दूसरे ने कहा, हाथ लगा के देख ले, अपने आप ही पता चल जाएगा। डंक लगेगा तो बराबर जहर निकलेगा। कहने का मतलब एक से बढ़ के एक कलाकार है, अपनी कला के माध्यम से ये बता पाएंगी कौन बेहतर है, कौन कमजोर है। आइए, भाई सुरेंद्र बेनीवाल जी ने इस मंच के माध्यम से मेरा नंबर आपके बीच में रखा। ये तिगड़ाना मैं समझता हूं आबादी के क्षेत्र में तो बड़ा है ही है। मैंने भी 6, 7, 8 राज्यों में जाने का मौका मिला है। अनेकों मंदिर देखे हैं, अनेकों गांव देखे हैं, इससे भी बड़े तादाद के गांव देखे हैं जहां वोटरों की संख्या 14-14 हजार देखी है, लेकिन अपने जीवन में नहीं देखा तो मंदिरों का ऐसा नजारा जैसा तिगड़ाना में, ऐसा पूरे भारतवर्ष में मैंने कहीं नहीं देखा। और बाबा से दुआ करता हूं। मैं 8-10 दिन पहले, क्योंकि कलाकार को हर्निया हो जाता है और हर्निया का ऑपरेशन करा के भी आपके बीच में भाई मनोज जी कह रहे थे बड़ा थक गया, तो जब आदमी का ऑपरेशन हो तो वो तो थक तो जाता ही, लेकिन बाबा की कृपा रही तो 1-1.5 महीने में बिल्कुल दुरुस्त हो जाऊंगा। और कोई बीमारी को ना मैं कोई नशा करता, दुर्व्यसन से बिल्कुल दूर रहने वाला व्यक्ति हूँ, शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ। आइए, आप सबका आदेश मिला, उसका पालन करते हुए सबसे पहले थारी अगर इजाजत मिले तो एक भजन जो बिल्कुल नया बनाया है बाबा परमहंस के चरणों में रख दूं। बताओ, ताली बजा के बताइएगा एक बार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतनी सी आपसे स्वीकृति चाहता हूँ। जहां जहां मेरा भजन आपको अच्छा लगे, बस मेरे साथ मेरी बहनों जुड़ जाना। मैं तो छोटा मोटा कलाकार तो नहीं, पर कोशिश कर लिया करता हूँ, प्रथम जरूर कलाकार बन जाना। अगर भजन अच्छा लगे तो, और भजन अच्छा नहीं लगे तो तब मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन मुझे तो 100% भरोसा है कि आपको मेरा भजन जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि बाबा की कृपा है। आइए, भजन आपके बीच में रखिए। आइए किसी को तख्त देता है, किसी को ताज देता है, किसी को तख्त देता है, किसी को ताज देता है। ये लटाधारी वो शक्ति रखता है कि कलाकार सच्चे मन से गाए तो उसे अच्छी आवाज देता है, उसे अच्छी आवाज देता है। और उस आवाज का इस्तेमाल आपके लिए कर रहा हूं, भजनों के लिए कर रहा हूं। सुनिएगा। परमहंस मंदिर तिगड़ाना, जय हो। बना परमहंस मंदिर तिगड़ाना, हर बार धोख खाऊं सो। हे बाबा,
जितनी बार तू मौका देगा मैं उतनी बार तेरी धोख खाऊंगा। और अगली लाइन अगर अच्छी लग जाए तो आप तालियों से बताना। एरे परमहंस मंदिर तिगड़ाना, हर साल धोख खाऊं सू, और बाबा रे हमें पार तार दे, मैं के रोज रोज आऊं। बाबा रे हमें पार तार दे, मैं के रोज रोज आऊं। परमहंस मंदिर तिगड़ाना, बना परमहंस मंदिर तिगड़ाना, हर बार धोख खाऊं सू। बाबा रे हमें, बाबा रे हमें, बाबा रे हमें पार तार दे, मैं रोज रोज आऊं सू। बाबा रे हमें पार तार दे, मैं रोज रोज आऊं सू। कई साथियों ने इनाम दिया, धन्यवाद करता हूं। 500 रुपए का पुरस्कार जवान म्यूजिक यूट्यूब चैनल के निर्माता, जिनका आज जन्मदिन भी है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो 100 साल से भी ज्यादा आयु प्राप्त करें, अच्छे संस्कार प्राप्त करें और भगवान उनके जीवन को, उनके ग्रस्त जीवन को इसी प्रकार से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करके आगे बढ़ाता रहे। भाई पवन कुमार जून साहब, तालियां बजा के स्वागत करिए। 500 रुपए से सम्मानित किया है गजल पर। और कई साथियों ने जो इनाम दिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा पहली श्री परमहंस का देखा है गजब नजारा रे, देखा है गजब नजारा, देखा है गजब नजारा। साल में, अरे साल में कई कई बार लगाते, साल में कई कई बार लगाते, और साल में कई कई लगते मेले, हर साल करे भंडारा, वो हर साल करे भंडारा, वो हर साल करे भंडारा। बने प्रसाद बड़ा ही प्यारा, हेरे बने प्रसाद बड़ा ही प्यारा, पत्तल पे बैठ खाऊं सू। यहाँ तो बने प्रसाद बड़ा ही प्यारा, पत्तल पे बैठ खाऊं सू, क्योंकि हमने भी वो प्रसाद चखा है। और अगली लाइन से जुड़िएगा बहनों और मेरे साथ बोलिएगा। बाबा ने हमें पार तार दे, मैं रोज रोज आऊं सू। बाबा ने हमें पार तार दे, मैं रोज रोज आऊं सू।
लगभग आधा भजन मैंने आपके बीच में कहा। भजन के बोल समझ में आवे है कि बात कोई नहीं बड़ी माता जी, अच्छा लागे से है। अरे मेरे कष्ट क्यों नहीं हरे से, या भी बूझना चाहूं। देखिए इसका मतलब ये है, जितने भी लोग आते हैं इस बाबा के सब भिखारी हैं और सब मांगते हैं इससे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो मांगता नहीं हो। कोई मंदिर में मांगता है, कोई मस्जिद में मांगता है, कोई चर्च में मांगता है, कोई गुरुद्वारे में मांगता है। किसी किसी की मन्नत पूरी हो जाती है, किसी किसी की अधूरी रह जाती है। तो जिनकी मन्नत अधूरी रह गई हो, जिनकी मुराद पूरी नहीं हुई हो, वो मेरे साथ इस लाइन को बोलिए। और मैंने गायत्री मंत्र की बात कही थी, उसका जाप करिए। अगली साल तक आपकी मन्नत पूरी ना हो तो मेरा कान पकड़ लेना। ये विश्वास के साथ बाबा के दरबार में आपके बीच में कह रहा हूं, अटल भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कह रहा हूं। तो मेरे साथ गाइए, मेरे कष्ट क्यों नहीं हरे से, या भी बूझना चाहूं। बाबा रे हमें, बाबा रे हमें, जोर की ताली बजा के, बाबा रे हमें पार पार दे, रोज रोज आऊं। बाबा रे हमें पार पार दे, रोज रोज आऊं। मैंने एक बात कही थी, मगर इतना सा काम कर लियो अगली साल तक मन्नत मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पर एक काम करना, कदम मन्नत मांग लो बाबा तक यो पड़ोसी मारा जा, या यो पड़ोसन मारी जा, किसी मनोकामना कदे भी बाबा पूरी नहीं कर सकता। मनोकामना वो पूरी हुआ करती है जिसमें किसी दूसरे का अनहित ना होता हो, वो मनोकामना बाबा पूरा करा करता है। इसलिए मैंने कल को दोष देव तू कह के गया था, रे भाई हमारी तो पूरी कोई नहीं हुई। वो मनोकामना मांगिए जिसमें किसी दूसरे का अनहित नहीं होता हो। आइए अगली कड़ी में इस बात का स्पष्टीकरण दिया और क्या लिखा, श्रद्धा भाव लिए आया सू, मेरा मन में लाखों ना, मेरा मन में लाखों ना, मेरा मन में लाखों ना। भक्ति करता परमहंस की, भक्ति करता परमहंस की, किसे गुरु का चेला कोई ना रे, गुरु का चेला कोई ना रे, किसी गुरु का चेला कोई ना। पल्ले में एक ढेला कोई ना, मेरे पल्ले में एक ढेला कोई ना, तेरी नित महिमा गाऊं सू। और मेरे साथ फिर बोलिए अगर भजन अच्छा लग रहा, बाबा रे हमें, बाबा रे हमें, बाबा रे हमें पार पार दे, रोज रोज आऊं। बाबा रे हमें पार पार दे, रोज रोज आऊं। हालांकि दिन में बरसात हुई है और गर्मी भी खूब है, लेकिन जब हरिश्चंद्र जैसे दानी की परीक्षा की जा सकती है तो बाबा परमहंस ये लटाधारी बाबा आपकी भी परीक्षा कर सकता है। इस गर्मी से घबराना नहीं है। मैं और मेरे साथ आए हुए कलाकार
इतनी मेहनत करेंगे कि आपको शायद गर्मी नहीं लगने दें, शायद नहीं लगने दें। फिर भी थोड़ा श्रद्धा भाव करके बैठना, थोड़ा सा बड़ा दिल करना। और बड़ा दिल किस लिए करना? आज बाबा से आर पार की बाजी करनी है। बाबा जो मनोकामना है वो पूरी करनी पड़ेगी। तेरे दरवाजे पे नहीं होगी तो कहां पूरी होगी? आइए मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, एक जो लाइन मैंने लिखी है, मैं समझता हूं मेरे भजन की सबसे अच्छी जो लाइन आपके बीच में आने जा रही है वो अगली 2-3 लाइन है। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे साथ जुड़िएगा और मेरे साथ मिलकर गाइएगा। भला अपना ले। ये हमारा लाडला बेटा 50 रुपया दे के गया, उनका भी धन्यवाद। लाइन पे ध्यान देना, जुड़िएगा मेरे से। और ठुकरा दे अब चाहे अपना ले, वापस नहीं जाऊंगा घर पे, वापस नहीं जाऊंगा घर पे, वापस नहीं जाऊंगा घर पे। और बाबा परमहंस मेरी सुन प्रतिज्ञा। मेरी प्रतिज्ञा क्या है? क्या है? हमारी आदरणीय बहन जी मान सम्मान करके गई है। 100 रुपये नाम नहीं जानता, बाबा इनको कई हजार गुना करके दे, अच्छे संस्कार दे। भजन पर 100 रुपये से मान सम्मान किया। तालियां बजाइए इस बेटी के लिए। लाइन बड़े गजब की है, जुड़िएगा मेरे साथ। ठुकरा दे अब चाहे अपना ले, वापस नहीं जाऊंगा घर पे, ओ वापस नहीं जाऊंगा घर पे, वापस नहीं जाऊंगा घर पे। परमहंस मेरी सुन प्रतिज्ञा, दम लिखड़ेगा तेरे ही दर पर, दम लिखड़ेगा तेरे ही दर पे, ओ दम लिखड़ेगा तेरे ही दर पे। अब कृपा कर दे मेरे सर पे, बाबा अब कृपा कर दे मेरे सर पे, हरे नित दर्शन पाऊं। हे बाबा घर वापस नहीं जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा घर पे। परमहंस मेरी सुन प्रतिज्ञा, दम लिखड़ेगा तेरे ही दर पे, तेरे दर पे दम लिखड़ेगा रे बाबा। इब कृपा कर दे मेरे सिर पे, थारे नित दर्शन पाऊं सू। और ओ बाबा रे हमें, ओ बाबा रे हमें, बाबा रे हमें पार तार दे, रोज रोज आऊं सू। बाबा रे हमें पार तार दे, रोज रोज आऊं सू। बाबा परमहंस के परम पुजारी, बाबा के निष्ठावान भक्त और मेरे बड़े भाई जो बीच बीच में फोन करते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता भाई मनोज कुमार तंवर साहब तिगड़ाना 500 रुपए का पुरस्कार बाबा के भजन पे दिया। एक जोरदार तालियां बजा के स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। भगवान और भक्त का नाता, एक दुखिया रे तय कर ले, एक दुखिया रे तय कर ले, एक दुखिया रे तय कर ले। परमहंस मेरे गुण और अवगुण
अच्छा लगा हो तो ताली बजा के बताओ। तो मेरे साथ अंतिम बार रिपीट कर रहा हूं, जो बाबा परमहंस को मानते हैं और आज, क्योंकि दिन में आदमी को जागना चाहिए और रात में सोना चाहिए, पर बाबा के नाम की रात जगाओगे तो इसका परिणाम और फल मिलेगा। किसी लिखने वाले ने लिखा भी है कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ तो समय ऐसा निकालो प्रेम करो मेरे परमहंस भगवान से। तो बाबा परमहंस के लिए एक रात अगर दे दोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। आपने कहा भजन अच्छा लगे और उसके लिए आपने तालियां भी दी, तो मेरे साथ अंतिम बार जोर से रिपीट कर दीजिए। दोनों हाथ खड़े करिए और ताली बजा के सब बोलिएगा, बाबा रे हमें पार तार दे, रोज रोज आऊं, बाबा रे हमें पार तार दे, रोज रोज आऊं, मंदिर गिराना